बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन एनआईए और ईडी का देश भर में 10 से ज्यादा राज्यों में छापेमारी चल रही है। जितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, औपचारिक तौर पर इस रेड के बारे में दोनों एजेंसीज की ओर से कब और क्या कुछ कहा जाएगा? देखिए, एनआईए की तरफ से जो जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज और इसके अलावा जो रेडिकल एक्टिविटीज में शामिल रहा है, साथ ही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि टेरर फंडिंग भी किया जा रहा है। ईडी जिस तरीके से इस पूरे मामले को जांच कर रही है उसमें विदेशों से जो टेरर फंडिंग, खासतौर से गल्फ कंट्रीज के जरिए जो टेरर फंडिंग हुई है, उस टेरर फंडिंग की तफ्तीश की जा रही है और जिसमें कई खुलासे आने वाले दिनों में होंगे। बताया जा रहा है कि कई करोड़ रुपए, चाहे वो शाहीन बाग में जब सीए एनआरसी को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान पैसे आए थे। इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं, चाहे वो फुलवारी शरीफ पटना का मामला हो या फिर केरल या तमिलनाडु में जो पीएफआई की एक्टिविटीज हैं उसमें भी कई करोड़ रुपए विदेशों से आए हैं। इस बात की जानकारी और इसकी पूरी विस्तृत इंफॉर्मेशन गृह मंत्रालय को एनआईए और ईडी की तरफ से दिया जा चुका है, जिसके आधार पर आज ये पैन इंडिया कार्रवाई की गई है। नेहा, आपको बता दें कि इसको लेकर के गृह मंत्रालय काफी बड़े स्तर पर काम कर रहा था। रात से ही गृह मंत्रालय में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया था जिसमें आईबी, एनआईए और जो ईडी के अधिकारी हैं वो सारे लोग उस कंट्रोल रूम में मौजूद थे और उसके बाद पूरी तरीके से मॉनिटर किया जा रहा था। क्योंकि आप जिस तरीके से नारेबाजी इस वक्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए लोगों की सुन रहे हैं, इस बात की आशंका थी कि इस ऑपरेशन के दौरान ये लोग बड़ा हंगामा कर सकते हैं, इसलिए ऑपरेशन को काफी सीक्रेट रखा गया और सीक्रेट रखने के बाद रात के 1 बजे इन तमाम लोगों को, 100 से ज्यादा लोगों को एजेंसीज की तरफ से उठाया गया और उसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी पूछताछ में आगे आने वाले समय में जो खुलासे होंगे उस खुलासे से और भी कई लोगों के लिंक शामिल हो सकते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो एनआईए आज बड़े स्तर पर पैन इंडिया कार्रवाई कर रहा है और फंडिंग को लेकर के ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इस पर जो दस्तावेज और जो जानकारियां मिलेंगी उसके आधार पर और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। नेहा, जाहिर तौर पर जिस व्यापक स्तर पर ये छापेमारी इस वक्त चल रही है, इसमें चेन्नई की तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ पर इस वक्त ईडी और एनआईए दोनों की छापेमारी की जा रही है। पीएफआई के ठिकानों पर ये ताबड़तोड़ एक्शन 10 से ज्यादा राज्यों में चल रहा है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ज्यादातर जगहों पर इस एक्शन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया जा रहा है। चेन्नई में भी यही हाल है। वहां पर भी ये पीएफआई के लोग, कार्यकर्ता इस वक्त सड़क पर उतर आए हैं। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, देखिए, आप बता रहे थे कि जिस तरीके से शाहीन बाग का रोल रहा है, बहुत सारे प्रदर्शन में यहाँ पर लोग शामिल हुए, शाहीन बाग एक सिंबॉलिक जगह बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी वहां पर एक्शन लिया गया, एक फोर्स वहां पर लगी उस पूरे प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में, उस प्रदर्शन को और व्यापक बनाने में। इसमें पीएफआई का रोल, इसमें पीएफआई का लिंक, उसका नाम कई बार सामने आया। ये बैंगलोर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। देश भर में इस तरह की छापेमारी और विरोध में उतर गए हैं पीएफआई के कार्यकर्ता। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, ये जो 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? ये कौन लोग हैं, इनके खिलाफ क्या सबूत है?
देखिए, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और इससे जुड़े हुए जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे जुड़े हुए लोग हैं। इसमें इनके खिलाफ पिछले कई महीनों से लगातार एनआईए की तरफ से वो जानकारियां हासिल की जा रही थी, क्योंकि जो केसेस एनआईए ने इससे पहले दर्ज किए हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल केसेस के तौर पर एनआईए ने दर्ज किया था और उसके आधार पर एनआईए ने पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन इस बार की जो कार्रवाई है वो पूरे देश भर में की गई है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए जो इसके ऑफिस बियरर के लोग हैं, इसके अलावा जो कुछ पॉलिटिकल विंग चलाते हैं उससे जुड़े हुए लोग हैं, इन तमाम लोगों को एनआईए की तरफ से अरेस्ट किया गया है। साथ ही कुछ लोग जो फंडिंग करते थे, जो कि विदेशों से फंडिंग आती थी, उस फंडिंग में छोटे छोटे अमाउंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे, उसके लिए एनआईए की तरफ से कार्रवाई की गई है और ईडी ने इन तमाम चीजों की जानकारी एनआईए को दी थी। तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में सभी एजेंसियों ने मिलकर के ये पूरी कार्रवाई की है और इसके लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं वो बड़े सीक्रेट तरीके से बढ़ाए गए थे, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा अलग अलग राज्यों में है, चाहे बेंगलुरु में आपने देखा, तमिलनाडु में देखा, इसके अलावा केरल में भी इस तरीके का हंगामा हो रहा है, तो एजेंसियों को इस बात का पता था कि ऐसा हंगामा हो सकता है। इस वजह से कोऑर्डिनेटेड वे में एक रात में पूरा ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करने के बाद इन लोगों को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद अब ये पता चल रहा है कि दोनों एजेंसियां एनआईए और ईडी इनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ करने के बाद जो दूसरे लोग हैं जिनके संबंध विदेशों से बताए जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की जाएगी और एक आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन भी नेहा दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि इन लोगों की पूछताछ में जो खुलासा होगा या फिर इनके पास से जो हार्ड डिस्क और दूसरी जो दस्तावेज कलेक्ट किए गए हैं उसके आधार पर पूछताछ होगी और उसके बाद जो दूसरे लिंक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इस तरीके के कदम आने वाले दिनों में बढ़ाए जाएंगे। सूत्र ऐसा भी बताते हैं कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है वो गृह मंत्रालय की परमिशन के जरिए किया गया है और गृह मंत्रालय पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहा था, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसा भी हो सकता है कि पीएफआई की जिस तरीके की गतिविधियां हैं, वो चाहे रेडिकल एक्टिविटीज बढ़ाने की बात हो या फिर टेरर फंडिंग की बात हो, उन के आधार पर पीएफआई के ऊपर बैन भी लगाया जा सकता है, क्योंकि कई राज्य जो हैं, चाहे वो झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, दूसरे राज्य हो, उन लोगों ने इस बात की मांग की थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से रेडिकल एक्टिविटीज में शामिल है उस पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो अब आने वाले दिनों में इस तरीके के कदम गृह मंत्रालय की तरफ से बढ़ाया जा सकता है।